हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार सिंह विद्या प्लस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है जो फिजिक्स का मेन क्वेश्चन बनता है, जहां से प्रोग्रेसिव वेव। तो ये प्रोग्रेसिव वेव होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के तरंगों से उत्पन्न की जा सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, पहले समझते हैं, फिर बाद में उसकी डिफिनीशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, यहां से मैंने वर्जिन लिया 0 और पाई 2 पाई 3 पाई तक ग्राफ को दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हम लोग अब आयाम हो जाता है और यहां से 2 पाई तक की दूरी हम लोग लैम्डा लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, अब ये फ्रीक्वेंसी कब अपने आप को दोबारा रिप्रेजेंट कर रही है या कब अपने आप को दोहराती है। तो ये हमारा जो टाइम ग्राफ है 2 पाई पर अपने आवर्तकाल के साथ में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमारा ये पार्टिकल का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ही क्रस्ट बोलते हैं। और नीचे वाले साइड हम लोग ट्रफ बोलते हैं। हिंदी में बोलें तो इसको हम लोग श्रिंक कहते हैं और इसको गर्त कहते हैं। हमारा साइन वेव श्रिंक और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। तो ये हमारी अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से अनुप्रस्थ तरंग का ग्राफ है। और अनुप्रस्थ तरंगें हमारे तालाब की ऊपरी सतह पर शांत पानी में उत्पन्न की जा सकती हैं और ये हमारे ठोस में रस्सियों में, जिसमें हमारे पास प्रत्यास्था होता है, उसमें उत्पन्न की जा सकती हैं। इसी प्रकार से हमारी जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, वो हमारी कौन सी तरंग होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में जहां पर कंप्रेशन होता है, कहने का मतलब संपीड़न होता है, वहां पर दाब और घनत्व अधिक होता है। और जहां पर विरलन होता है, वहां पर दाब और घनत्व कम होता है। होता क्या है, जब हम लोग ये तरंगे स्प्रिंग में मैकेनिकल वेव में आसानी से उत्पन्न की जा सकती हैं। देखा जाए तो अगर हमारी जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होती है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये तरंगे जहां पर दाब अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, तो वहां पर काफी तेजी से चलती हैं या ध्वनि वहां पर काफी तेजी से चलती है, ठीक है। तो और जहां पर विलयन होता है, वहां पर क्या होता है, दाब और घनत्व कम होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, स्लो चलती है। इसका रीजन ये होता है, जो हमारा संपीड़न वाला पार्ट होता है, वहां पर जो पार्टिकल होते हैं काफी पास पास में होते हैं, जिसके कारण एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। इसी के कारण जो ध्वनि होती है बहुत ही तेज सॉलिड में चलती है, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। इसी चीज को अगर हम लोग स्प्रिंग बना के देखें, तो अगर हम लोग देखें इस ग्राफ को, तो यहां पर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़न। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन। इसी को बोलते हैं विरलन, ठीक है। तो यहां पर स्प्रिंग का दाब अधिक है, यहां पर पार्टिकल बहुत ही पास पास में है और यहां पर दूर दूर है। कहने का मतलब है, प्रगामी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग और
अनुप्रस्थ तरंग दोनों में उत्पन्न की जा सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रगामी तरंगे हैं क्या। प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रगामी तरंग। तो प्रगामी तरंग की डिफिनीशन कहती है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में एक छोर से दूसरी छोर की ओर बढ़ती जाती है तो इस प्रकार की तरंग को हम लोग कौन सी तरंग कहते हैं? प्रगामी तरंग कहते हैं। ये हमारा ग्राफ है, यहां पर एम्पलीट्यूड लिया हमने। प्रगामी तरंग में जो एम्पलीट्यूड होता है अपरिवर्तित होता है। जीरो से पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये हमारा ग्राफ कैसे हमें बढ़ते हुए दिखाई देगा। जैसे कोई तरंग हमारी यहां से चलना प्रारंभ करती है इनिशियल पॉइंट से और इस प्रकार चलती जाती है, फिर एक पॉइंट के बाद पुनः अपनी आवर्ती गति को वह दोहराती है और जितना गति वो तय करती है दूरी को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। तो ये हमारा फिर से ये स्टार्ट हो जाता है, तो ये फिर से ये क्या होती है? इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो तरंग है अनुप्रस्थ तरंग, वो एक लगातार वे में बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार की तरंग को क्या कहते हैं? प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है, ठीक है। अब विक्षोभ कैसे होता है? ये तालाबों में भी उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। ये हमने यहां पर एक तालाब आकार का पानी का तालाब बना दिया। तो यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल होते हैं, वहां पर हम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। जैसे ही हमने यहां पर कोई पत्थर फेंका तो यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है, डिस्टर्बेंस के कारण यहां पर तरंगे उत्पन्न हुई कुछ इस प्रकार से। ये तरंगे चारों दिशाओं में बराबर वेग के साथ चलती हैं। इसी को हम लोग विक्षोभ भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी प्रगामी तरंगे होती हैं एक प्रकार से विक्षोभ भी होती हैं और ये आगे निरंतर बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार की तरंगे हमारी कौन सी होगी? प्रगामी तरंगे होगी। इसमें एक क्या होता है? निश्चित वेग होता है। जिस वेग से ये तरंग जाएगी आगे की ओर, उसी वेग से ये तरंग भी आएगी, इसी वेग से ये भी तरंग आएगी। कहने का मतलब ये है, प्रगामी तरंगे एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रगामी तरंग के लिए डिफिनीशन लिखते हैं, क्या होती है प्रगामी तरंग की परिभाषा। पहला पॉइंट है, जब कोई तरंग किसी एक माध्यम में एक ओर से दूसरी ओर बढ़ती जाती है
जाती है, इस प्रकार की तरंग को प्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रगामी तरंग का आयाम अपरिवर्तित होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग बनाते हैं प्रगामी तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है। ये था हमारा प्रगामी तरंग की छोटी सी डिफिनीशन, जो कि हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रगामी तरंग के लिए क्या होता है इक्वेशन। तो हम लोग प्रगामी तरंग का इक्वेशन लिखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं और उसके आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन में आगे की ओर चलते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ये ग्राफ बना सके तो बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं आयाम चेंज नहीं होता, तो ग्राफ में थोड़ा सा आयाम हमारा आगे पीछे हो जाता है। बाकी आप डिफिनीशन समझ सकते हैं कि आयाम नहीं बदलेगा। जो हमारा ये पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है क्या कहा जाएगा? आयाम कहा जाएगा। 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई और यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी तय करेगी दूरी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लैम्डा। लैम्डा हमारा क्या होता है? वेव लेंथ होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है। तो अब हम लोग इसके लिए जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे। ये हमारा आयाम है और वाई एक्सिस के ग्राफ में ये एक्स है। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो ये तो हमारा एक वेव के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कोई पार्टिकल हो जो हमारी कुछ दूरी तय कर सके, तो उसके लिए हमें क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एडिट करेंगे ग्राफ में। तो यहाँ पर हम पार्टिकल को मान लेते हैं। ये पार्टिकल हमारा क्या है? P है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x है। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी क्या है? x है। तो हमारा इक्वेशन बनेगा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई किस लिए मैंने लिया? जो यहाँ से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है, दूरी लिया है। जब हमारी दूरी बदल रही है ग्राफ में, तो इसका मतलब है यहाँ पर फेज डिफरेंस भी चेंज होगा। यहाँ से मेरा जो फेज डिफरेंस था 0 से पाई के बीच में था। अब यहाँ से ये क्या होगा? मैंने पार्टिकल को यहाँ मान लिया है, तो यहाँ पर हम इसकी दूरी को क्या मान ले रहे हैं? फाई मान लिया, फाई मान रहे हैं फेस एंगल को। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाई ले लिया। जो फेज डिफरेंस हमारा होता है, हम लोग जानते हैं फेज डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 पाई पाई लैम्डा इंटू एक्स। ये हमारी एंगल हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 पाई रेडियन। ठीक है। ये हमारी दूरी हो गई लैम्डा इंटू एक्स। एक संबंध बना। इस संबंध को हम आगे आपको बताएंगे जब क्वेश्चन में बनता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो अभी हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पर उपयोग में लाएंगे और आगे देखेंगे ये कैसे होता है। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन बनी, a साइन
ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, इसको हम एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से हम इसे थोड़ा इरेज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस के लिए। तो यहां से हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन, हमें ओमेगा की वैल्यू पता है क्या होती है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू होती है 1 बाई टी। तो हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा की जगह पर रखेंगे 2 पाई एफ टी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई टी, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, तो उनको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 पाई हमारा क्या है, कॉमन है, a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन थर्ड बन गया, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन पर भी IRT में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और भी बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं, एयरफोर्स वगैरह पर। ठीक है, तो हम लोग जिसके लिए काम कर रहे हैं तो उसी पर भी ध्यान देंगे। तो हम लोग अभी ये वाला भी ग्राफ मिटा रहे हैं। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो एफ बराबर v अपान लैम्डा भी होता है। अब हम लोग ये क्या करेंगे, इस एफ की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये बनेगा 2 पाई v अपान लैम्डा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट और बन जाएगा, जिसको हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड में हमने रखा और हमें मिला क्या, इक्वेशन थर्ड में नहीं, यहाँ पर रखेंगे जिस इक्वेशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। तो यहाँ पर f की वैल्यू कितना हम लोग रख देंगे, v अपान लैम्डा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा a साइन 2 पाई v अपान लैम्डा टी 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा दोनों में कॉमन है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। a साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये हमें मिल गई। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन मिलती जाती हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन में एक संबंध हम लोग और बना सकते थे, वो इस प्रकार से था। अगर हम लोग k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा रख दें, तो यहाँ पे बन जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी के एक्स। क्योंकि ऐसा हमने इसलिए किया, यहाँ पर ये k हमारा क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू के साथ में 2 पाई बाई लैम्डा हो गया, तो यहाँ पर लैम्डा अननोन वैल्यू रहेगी जो दिया जाएगा। तो इसके संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, 4 इक्वेशन हमें मिल गई। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई हमारी, तीसरी ये है, चौथी ये है। मतलब हमारे पास 4 इक्वेशन ऐसी है जिनके दम पर हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन इक्वेशनों को हम एक साइड में लिख कर देखते हैं इससे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। y a साइन ओमेगा टी
माइनस फाई, एक ये इक्वेशन हमारे पास है। दूसरी है वाई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तीसरी है वाई ए साइन 2 पाई टी अपान टी माइनस एक्स अपान लैम्डा। वाई ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई। जैसे कि हम लोगों ने अभी स्टेटमेंट में पहले पढ़ा था कि हमारी परिक्रामी तरंगें क्या होती है, एक निश्चित वेग से आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें थी उसमें हमने देखा था। ठीक, अगर ये देखा जाए जो भी इक्वेशन हमने बताया है ये प्लस एक्सिस के लिए है। तो अब हम लोग देखते हैं माइनस एक्सिस के लिए। जो हमारा माइनस एक्सिस के लिए क्या होगा, सेम प्रोसीजर यही होगा, थोड़ा सा उसमें अंतर आएगा। तो हम लोग इसके का आगे का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा बताते हैं। ठीक, अब हम लोग प्लस एक्सिस के लिए, प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए काम करेंगे, प्लस एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने इसको निकाला था सेम प्रोसीजर इसमें भी बस ये होगा क्या, ग्राफ जो हमारा दोनों तरफ चलता है तो ये हमारा क्या था और इस तरफ भी चलेगा। तो ये हमारा 0 पॉइंट से प्लस का कोऑर्डिनेट में है और ये क्या है माइनस में है। तो इसलिए ये हमारा क्या था, इधर हमने किया तो माइनस में हो गया। जब इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। जो हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस फाई, दूसरी हो जाएगी वाई ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। वाई बराबर ए साइन 2 पाई टी माइनस एक्स अपान लैम्डा। तो वाई बराबर ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस। ये हमारे क्या हो गए, चार इक्वेशन हो गए। प्लस एक्सिस के लिए ऊपर वाली है और ये माइनस एक्सिस के लिए, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना था। ये हमारे क्या है, माइनस एक्स एक्सिस के लिए। तो यहाँ से हम लोग इसको आप लोग कैप्चर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं आपको हम तुरंत बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस पे, इस इक्वेशन पे किस प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि दाईं ओर से चलती हुई एक साइन वेव है जिसका इक्वेशन y बराबर वाई एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई। तो इसमें पूछ सकता है कि वेग क्या होगा, वेग का मान क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से वेग का मान क्या हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि हम थोड़ा सा, हमको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए जो कि तुरंत हम लोग कर लेंगे। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ और के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो एफ की वैल्यू होती है, अगर हमारे पास वेग का फार्मूला है v बराबर एफ है, एफ लैम्डा होता है, तो एफ बराबर हम लोग लग सकते हैं v अपान लैम्डा। तो यहाँ पर थोड़ा से हम लोग देखते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ की वैल्यू है v अपान लैम्डा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है ये देखा जाए तो यहाँ पे k की वैल्यू हम लोगों ने माना है इसको, k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर दें, k बराबर w बराबर k इंटू वी हो जाएगा। तो यहाँ से v का मान आ जाएगा ओमेगा अपान k।
जो ऑप्शन में आपको वैल्यू दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से दे दिया जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा ओमेगा अपान के, दूसरा ऑप्शन हो सकता है ओमेगा इंटू के, तीसरा ऑप्शन हो सकता है के अपान ओमेगा, चौथा हो जाएगा नन। तो आपको जब इक्वेशन याद होगी, इक्वेशन निकालने का तरीका पता होगा, तो आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर भी पूछा था प्लस एक्स एक्सिस के लिए, तो यही चीज हमारे लिए माइनस एक्स एक्सिस के लिए भी पूछ सकता है। तो माइनस एक्स एक्सिस के लिए पूछेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो अगर देखा जाए ये इक्वेशन यही वाली थी, तो इसी में हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये सारी वैल्यूज आसानी से याद रहेंगे तो इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर डिजिट वैल्यू भी रखी रहेंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम यहाँ कहते हैं 24 रख दिया जाए और यहाँ पर 22 रख दिया जाए तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर वेग पूछेगा तो वेग बता सकते हैं, किसी भी चीज को पूछे तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार इस पे प्रगामी तरंगों का इक्वेशन बनाते हैं और उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या संबंध होता है। हम लोग प्रगामी तरंग पढ़ रहे हैं तो हमने वहां पर इस्तेमाल किया था फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो ये आता कहाँ से है, तो इसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे ये आता कहाँ से है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो इसमें से हम एक इक्वेशन लेंगे, बाकी चीजें आपको पता है, उसी की इक्वेशन की पूरे डेरिवेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में संबंध। सबसे पहले हम एक साइन ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। यूरस पाई 2 पाई 3 पाई। तो हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ को डिस्टेंस ग्राफ बोलेंगे, दूरी समय ग्राफ। तो हम लोग यहाँ से x1 और इसे x2 दो पॉइंट लेते हैं, इसे पॉइंट बी कहेंगे, इसे पॉइंट ए। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी इसे हम लोग डेल्टा एक्स बना ले रहे हैं, जिससे कि आगे चलकर हम लोग डेल्टा एक्स बराबर x1 माइनस x2 से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर यहाँ से दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ही एक की दूरी यहाँ से जब यहाँ पर चला तो उसकी दूरी क्या थी, x1 थी। जब यहाँ तक आया तो x2 हो गया। तो जब ये पार्टिकल हमारा चल रहा है तो उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा कि कुछ न कुछ यहाँ पर फेज डिफरेंस भी होगा। तो हम पहले पार्टिकल के लिए मान ले रहे हैं फेज डिफरेंस हमारा 1 है, दूसरे के लिए क्या है, फेज डिफरेंस 2 है। ये फेज डिफरेंस हो जाएगा फिर हमारा डेल्टा फाई बराबर फाई 1 माइनस फाई 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। अगर यहाँ पर दूरियां हमारी x1 x2 है तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन ले रखा है तो यहाँ पर भी दूरियां क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो पहला इक्वेशन हमारा बनेगा y बराबर a साइन 2 पाई t अपान t माइनस x1 अपान लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फेज डिफरेंस के लिए है। दूसरा हो जाएगा a साइन 2 पाई t अपान t x2 अपान लैम्डा। जो हमारा यहाँ पर फेज डिफरेंस है ये 2 पाई
2 पाई टी बाई टी माइनस x1 अपान लैम्डा है। इसको हमने क्या माना, फाई 1 माना। इसको क्या किया हमने, यहां से यहां तक की वैल्यू को हमने इसे बोला फाई 2। तो अब दोनों को संबंध हम देखते हैं। डेल्टा फाई बराबर फाई 1 माइनस फाई 2। तो मैंने क्या किया, यहां पर वैल्यू को पुट कर दिया। 2 पाई टी अपान टी माइनस x1 अपान लैम्डा माइनस 2 पाई टी अपान टी माइनस x2 अपान लैम्डा। इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। 2 पाई टी अपान टी माइनस 2 पाई x1 अपान लैम्डा माइनस 2 पाई टी अपान टी माइनस 2 पाई x2 अपान लैम्डा। तो यहां पर हम देखें 2 पाई टी माइनस 2 पाई टी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस, जब यहां से हमारा माइनस का मल्टीप्लाई हुआ था ये क्या हुआ था, प्लस हो गया था। ठीक है, अब यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां पर प्लस हो जाएगा। ये हमारा होगा माइनस 2 पाई x1 अपान लैम्डा प्लस 2 पाई x2 अपान लैम्डा। तो हम लोग इसमें से जो वैल्यू कॉमन है उसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहां पर 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन है, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन माइनस x1 प्लस x2। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा x2 माइनस x1। तो यहां पर हम लोगों ने पहले से लिख रखा है डेल्टा x क्या है, x1 माइनस x2। अगर हमने इसके आगे पीछे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेते हैं हम लोग माइनस का। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x। ये क्या हो गया हमारा, फेज डिफरेंस में संबंध, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में संबंध हो गया। तो ये हमारे पास कभी कभी आईआरटी में डायरेक्ट का ये फार्मूला पूछ लेता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या संबंध होता है। तो इसी फार्मूले को कई तरीके से उलट पलट के लिख के दे देगा और सही फार्मूला पूछेगा कि इसमें से सही फार्मूला कौन सा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस के साथ अब टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो अब हम लोग आते हैं टाइम ग्राफ के लिए। तो बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग टाइम के लिए वर्क करते हैं। हमारा ग्राफ सेम रहेगा, जहां पे हमने दूरी लिया था वहां पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। समय। तो जैसे हम लोग यहाँ पे दूरियों के ले रहे थे, तो यहाँ पर जैसे हमारा पार्टिकल लीड कर रहा है, जैसे हम ये कह सकते हैं पार्टिकल ए लीड कर रहा है पार्टिकल बी से। तो यहाँ पर पार्टिकल ए को बी से आगे जाने में कुछ समय भी लगा होगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, T1 और T2 से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर फेज डिफरेंस में संबंध देखते हैं क्या बनता है। तो y बराबर, हम यही इक्वेशन सॉल्व करेंगे, a साइन 2 पाई। तो पहले पार्टिकल के लिए जब पार्टिकल बी पे था तो इसे हमने क्या माना था, T1। ये हो गया T1 अपान टी माइनस x अपान लैम्डा। फिर हमने लिया y बराबर a साइन 2 पाई T2 अपान टी माइनस x अपान लैम्डा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस बार इसको फिर से क्या किया, फाई 1 माना। इसको यहां से यहां तक को कितना माना, फाई 2 माना। फिर से हमने क्या किया, डेल्टा फाई 1 माइनस फाई 2 में वैल्यू को पुट किया। फिर हम देखते हैं कैलकुलेशन के बाद लास्ट इक्वेशन हमें क्या प्राप्त होती है। तो यहां पर a साइन 2 पाई T1 अपान टी माइनस x अपान लैम्डा
सॉरी पूरी वैल्यू नहीं पुट करना है, फेज डिफरेंस हमको पुट करना है, माइनस 2 पाई T2 अपान T माइनस x अपान लैम्डा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 पाई T1 अपान T माइनस 2 पाई x अपान लैम्डा माइनस 2 पाई T2 अपान T प्लस 2 पाई x अपान लैम्डा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है माइनस 2 पाई x अपान लैम्डा प्लस 2 पाई x अपान लैम्डा, ये माइनस में ये प्लस में क्या होगा, कट जाएगा। अब देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। ये बचा हमारे पास 2 पाई T1 अपान T प्लस माइनस में है 2 पाई T2 अपान T। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसमें से 2 पाई बाई T कॉमन है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। 2 पाई T अपान में हो जाएगा T1 माइनस T2। तो यहाँ पर देखा जाए जो हमने यहाँ पे पार्टिकल x माना था, ये क्या था, डेल्टा t हो गया था इस बार। तो ये हमारे पर इक्वेशन हो गया था। यहाँ पर डेल्टा t की वैल्यू बन गई T1 माइनस T2। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ये हो गया 2 पाई बाई T इंटू डेल्टा t। तो यहाँ पे हमारा जो फेज डिफरेंस था क्या था, डेल्टा फाई। तो हमारे पास टाइम के सापेक्ष में आवर्तकाल के साथ में 2 पाई बाई T डेल्टा t फार्मूला मिल गया, जो कि आवर्तकाल के साथ में टाइम का एक्सपेंशन पूछता है, तो ये वाला लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास दो फार्मूले फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के साथ में मिलते हैं। तो इन फार्मूलों का भी उपयोग हम लोग अभी न्यूमेरिकल पे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले साफ साफ इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फार्मूले को अलग से लिख लीजिए। फार्मूला है हमारा डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, एक है। दूसरा है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई टी डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर लेमडा हमारा क्या है, वेवलेंथ है। तरंग दैर्घ्य, जिसे हम लोग मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड। स्मॉल टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से डेल्टा फाई हमारा क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कालांतर बोलते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग आगे उपयोग करेंगे, किस प्रकार से न्यूमेरिकल का आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। टाइम पीरियड को हिंदी में बोलते हैं आवर्त काल। तो हमने जो वैल्यू अभी देखी थी, तो इसको एक बार और रिवीजन के साथ में देखते हैं। के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू हमने रख दिया था, तो यहाँ पर बन गया था एफ बराबर रखा था 1 बाई टी, ये बना था टी 2 पाई अपान टी, तो एक बार बना। फिर हमने एफ की वैल्यू यहाँ पे रखा था एफ बराबर वी अपान लैम्डा, तो ये बन गया था 2 पाई वी अपान लैम्डा। तो यहाँ पे वी हमारा क्या है, वेलोसिटी है, वेग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस थोड़ा सी वैल्यू याद रहेगी। एफ हमारी हो जाती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की मात्रक होता है हर्ट्ज, इसी को आवृत्ति बोला जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद रहेंगी
तो हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं स्टेशनरी वेव। जैसे ही हमारा स्टेशनरी वेव खत्म होगा तो हम लोग इस पर जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं सारे न्यूमेरिकल को एक साथ करेंगे कि एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस पे परिवर्तन होता है, किस पे नहीं होता। जब दो तरंग एक ही माध्यम में ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, क्या नहीं होता। तो आपके IRT पॉलिटेक्निक पे इस पे बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन बैठ के साथ में बैठे लेकर और इसको लिखते जाइए, क्योंकि अगली क्लास से हम लोग इतना ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल करा देंगे प्रैक्टिस में कि आपको दोबारा रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।